पेशावर एक बार फिर मुल्क दुश्मनों के निशाने पर। कोचर सालदार में वाक़ जामे मस्जिद में धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 57 अफराद शहीद, 194 जख्मी। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक 10 अफराद की हालत तशवीशनाक है। CCPO का कहना है कि मस्जिद में 2 हमलावरों ने घुसने की कोशिश की। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग हुई। पुलिस एहलकारों पर हमले के बाद मस्जिद में धमाका किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका नमाज जुम्मा की जमात के दौरान हुआ। मस्जिद में नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे पास तमाम मालूमात मौजूद हैं। दहशतगर्द कहां से आए, पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। CTD और एजेंसियों के साथ राब्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। धमाके में जांबाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, गहरे दुख का इजहार। जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा, वज़ीर आला को शोहदा के ख़ानदान से मिलने की हिदायत की है। बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में ज़ाती तौर पर ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ। पेशावर की मस्जिद में धमाका 1:07 पर हुआ। एक हमलावर ने गेट के पास आकर फायरिंग की और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। हमलावर फायरिंग के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, जिसके बाद धमाका हुआ। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट भी तैयार। सिक्योरिटी इदारों ने धमाके को खुदकुश करार दिया। 5 किलोग्राम बारूदी मवाद और 150 से ज़ायद बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुए। हमलावर ने 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया, जो ड्राई वक़वा से मिल गया। उधर धमाके में शहीद 22 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा कोहाटी गेट में अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। 2 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, पुलिस अफसरान और दीगर ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को अल्टीमेटम। 4 दिन के अंदर इस्तीफे और असम्बलियाँ तोड़ने का मुतालबा कर दिया। बोले, सबको चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। हम इनसे नौजवानों के माशी कत्ल का हिसाब लेंगे। पीपल्स पार्टी ने आमिरों का सामना किया। ये कठपुतली क्या चीज़ है, सिलेक्टेड को जाना पड़ेगा। कठपुतली डरपोक और खौफजदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में मार्च साहिवाल पहुँच गया। शानदार आतिशबाजी से इस्तकबाल। शुरका आज रात साहिवाल में क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी का प्लान तब्दील। फैज़ाबाद के बजाय D चौक जाने का फैसला। इस्लामाबाद इंतज़ामिया से जलसे की इजाज़त मांग ली। लिखा, 8 मार्च को D चौक पर जलसा करना चाहते हैं। मुल्क भर से हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। जलसे की इजाज़त, सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतज़ाम किए जाएँ। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में आसिफा भुट्टो से ड्रोन कैमरा टकरा गया। चेहरे पर ड्रोन लगने से आसिफा भुट्टो जख्मी। इलाज के लिए मुल्तान मुंतकिल किया गया। आसिफा के माथे पर 10 टांके लगे। इलाज के बाद दोबारा कंटेनर पर पहुंच गईं। बिलावल भुट्टो ने कहा, आसिफा को गलती से या जानबूझकर ड्रोन लगा, अभी नहीं मालूम। सर से खून निकल रहा था। आसिफा ने पट्टी लगाने के बाद दोबारा कंटेनर पर जाने का इसरार किया। शहीद बीबी की बेटी आसिफा भुट्टो बहुत बहादुर है। आसिफ अली जरदारी का भी आसिफा भुट्टो से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मरीम नवाज ने भी ट्वीट में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, उम्मीद है आसिफा खैरियत से हैं। बहैसियत वज़ीर ख़ारजा मालूम है दहशतगर्दी के पीछे कौन है। सिक्योरिटी इदारों और अवाम ने मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का टंडो मोहम्मद खान में जलसे से खिताब। बोले, अपोजिशन अपने इक़्तिदार के लिए कौम में इंतशार फैला रही है। मुल्क की तरक्की में रख न डालने का आसान तरीका अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। लोग जरदारी लीग से मायूस हो चुके हैं। सिंध में लोग किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। तहरीक इंसाफ का काफिला मार्च के 7वें रोज़ मातली, टंडो अलायार और टंडो जाम भी गया। मुल्क में जारी अदम एतमाद के भंवर में तरीन ग्रुप भी कूदने को तैयार। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन असेंबली सलमान नईम ने कहा कि जहांगीर तरीन तहरीक अदम एतमाद से कबल वापस आ जाएंगे। उनकी वापसी पर ग्रुप का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें अदम एतमाद के हवाले से अहम फैसला किया जाएगा। जहांगीर तरीन तबीयत नासाजी के बायस बैरून मुल्क मुकीम है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं, फैसले में चंद घंटे बाकी। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 4 रोज़ा इजलास का आखिरी रोज़। पाकिस्तान की कारकर्दगी के बारे में ICRG की रिपोर्ट पेश की गई।
पाकिस्तान 40 सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहा है। एशिया पैसिफिक ग्रुप के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात जनवरी 2022 तक मुकम्मल करना थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड लेग स्पिनर शेन वॉर्न दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक 52 साला शेन वॉर्न थाईलैंड में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। लेजेंड क्रिकेटर ने टेस्ट मैचेस में 708 और एक रोजा मैचेस में 293 शिकार किए। शेन वॉर्न की अचानक मौत पर खिलाड़ी और मद्दाह अफसुर्दा। वसीम अकरम ने कहा, शेन वॉर्न अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ अच्छे एंटरटेनर भी थे। शेन वॉर्न लेजेंड थे। शोएब अख्तर का ट्वीट। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी, क्रिस गेल समेत नामवर क्रिकेटर्स का शेन वॉर्न को खिराज अकीदत। शेन वॉर्न ट्विटर पर भी ट्रेंड बन गया। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को अल्टीमेटम, 4 दिन के अंदर इस्तीफे और असम्बलियां तोड़ने का मुतालबा कर दिया। बोले सबको चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। हम इनसे नौजवानों के माशी कत्ल का हिसाब लेंगे। पीपल्स पार्टी ने आमिरों का सामना किया। ये कठपुतली क्या चीज़ है? सिलेक्टेड को जाना पड़ेगा। कठपुतली डरपोक और खौफजदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में मार्च साहिवाल पहुंच गया। शानदार आतिशबाजी से इस्तकबाल। शुरका आज रात साहिवाल में क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी का प्लान तब्दील। फैज़ाबाद के बजाय डी चौक जाने का फैसला। इस्लामाबाद इंतज़ामिया से जलसे की इजाज़त मांग ली। लिखा, 8 मार्च को डी चौक पर जलसा करना चाहते हैं। मुल्क भर से हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। जलसे की इजाज़त, सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतज़ाम किए जाएँ। बलूचिस्तान हुकूमत 3.5 अरब रुपए की डील के नतीजे में बनाई गई। वजीर आजम के साबिक मुआविन खुसूसी यार मोहम्मद रिंद अपने बयान पर डट गए। कहते हैं, मेरे इल्जामात की जांच से मुतालिक कमीशन बनाया जाए। वजीर तवानाई हमाद अजहर पर भी तनकीद। बोले, बलूचिस्तान में करप्शन और लूट मार की जा रही है। यार मोहम्मद रिंद का मुकम्मल इंटरव्यू आज GNN पर नशर किया जाएगा। PTV पार्लियामेंट हमला के सदर आरिफ अलवी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान का कानून मुझे इस्तिस्ना देता है, लेकिन मैं अपने इस इस्तिस्ना को ख़त्म करता हूँ। यहाँ किसी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मुझे पता चला कि अदालत फ़ैसला लिखने लगी है तो अदालत में पेश हो गया। सदर बनने के बाद सियालकोट में मुकदमा बना। मैंने इस्तिस्ना नहीं लिया बल्कि अपना वकील किया और मुकदमा जीता। अदालत के अंदर जब तक सब बराबर नहीं होंगे, पाकिस्तान में इंसाफ देर से मिलेगा। अदालत पर बोझ है, मगर फैसले जल्दी ना हो तो नस्लें मुकदमे लड़ती रहती हैं। बाबर अवान ने कहा कि आरिफ अलवी ने फैसला किया कि वो आम शहरी के तौर पर पेश होंगे। सदर ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख बदलना चाहता हूँ। मोहसिन बेग की कराची में दर्ज मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त FIA ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। मोहसिन बेग की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालती सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर अदालत FIA और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ू ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कोई बादशाहत नहीं। आज गिरफ्तारी डाली, कल क्या कोयटा, पेशावर और GB में भी मुकदमा दर्ज कर देंगे। अदालत ने मोहसिन बेग की कराची में मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। आइंदा समात में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ज़ाती हैसियत में तलब।